रूस से तेल लेने पर अमेरिका ने भारत को फिर निशाना बनाया, फिर आवाज उठाई और फिर से भारत को धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार अमेरिका को जवाब मिला है। उसकी कल्पना भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी, क्योंकि इस बार अमेरिका की खोखली धमकियों पर जवाब भारत से नहीं बल्कि रूस से आ गया। दुनिया को लगा था कि दबाव बढ़ेगा, सफाई मांगी जाएगी और भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, मगर हुआ इसका उल्टा। भारत के सपोर्ट में रूस खुलकर सामने आया और उसने सिर्फ भारत का बचाव नहीं किया, बल्कि यह भी जता दिया कि अब दुनिया के बड़े फैसले पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे। भारत रूस से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है, इस पर बार बार उंगली उठाने वालों को रूस की तरफ से धमकी भरे लहजे में आखिर ऐसी कौन सी बात सुननी पड़ी कि पूरे पश्चिमी खेमे में बेचैनी बढ़ गई। क्यों अब यह लग रहा कि रूसी सस्ता तेल लेने पर भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रूस ने ऐसा क्या कह दिया जिसने इस पूरे विवाद को अचानक भारत की ताकत वाली कहानी में बदल दिया। असल मामला सिर्फ तेल का नहीं है, असली मामला है फैसले लेने की आजादी का। जब अमेरिका की तरफ से फिर यह संकेत आने लगे कि भारत को रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों पर सोच बदलनी चाहिए, तब रूस ने साफ शब्दों में भारत के पक्ष में खड़े होने का संकेत दिया। रूस की तरफ से यह बात रखी गई कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने वाला देश है और उस पर बाहरी दबाव डालना सही रास्ता नहीं है। यही वह बिंदु था जिसने इस पूरे मुद्दे को साधारण व्यापारिक बहस से उठाकर वैश्विक शक्ति संतुलन की बहस में बदल दिया। रूस ने यह भी जताया कि भारत और रूस के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग किसी एक दिन की मजबूरी नहीं बल्कि लंबे भरोसे और साझा हितों का नतीजा है। जब पुतिन ने यह भरोसा जताया कि भारत किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है, तब संदेश केवल वॉशिंगटन तक नहीं गया, बल्कि पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भारत को आज दूसरे देश एक अलग नजर से देख रहे हैं। यह वही भारत है जो बातचीत सबके साथ करता है, लेकिन फैसला अपने हिसाब से लेता है। यही बात कई देशों को समझ में आ रही है और कुछ देशों को अभी भी हजम नहीं हो रही। अब सवाल है कि अमेरिका को परेशानी आखिर किस बात से है। इसका जवाब सीधा है। यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की। उनका मकसद था कि रूस की ऊर्जा बिक्री कम हो, उसका राजस्व घटे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी पकड़ कमजोर पड़े। लेकिन इसी दौरान भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने साफ कहा कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति है। अगर दुनिया के बाजार में कहीं सस्ता तेल उपलब्ध है और वह भारत के हित में है, तो भारत उसे खरीदेगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती रही, क्योंकि भारत ने न तो खुला टकराव चुना और न ही झुकना स्वीकार किया। यहां भारत की सबसे बड़ी ताकत समझना जरूरी है। भारत ने रूस से तेल खरीदा, लेकिन साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते भी बनाए रखे। यही कूटनीतिक संतुलन दुनिया को चौंकाता है। एक तरफ क्वाड जैसे मंचों पर साझेदारी, दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग, और तीसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हित को हर जगह ऊपर रखना। यही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है। यही वह लाइन है जिसे रूस भी समझता है और जिसकी पश्चिम आलोचना तो करता है, लेकिन अंत में उसी हकीकत को स्वीकार भी करना पड़ता है। रूस का भारत के समर्थन में उतरना इसलिए भी खास था क्योंकि उसने सिर्फ व्यापार की बात नहीं की, उसने भारत की राजनीतिक परिपक्वता पर भी भरोसा जताया। संदेश साफ था कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे इशारों में चलाया जा सके। भारत किसी ब्लॉक की जेब में नहीं है। भारत किसी के एजेंडे पर नहीं चलता। भारत अपने हितों का हिसाब खुद लिखता है। और जब रूस इस तरह खुलकर यह बात कहता है, तो उसका मतलब है कि वह भारत को केवल ग्राहक नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। अब तेल पर आइए। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा उद्योग ढांचा, इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इन सब को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वह भी भरोसेमंद तथा किफायती ऊर्जा। अगर तेल महंगा होगा तो उसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती तक, बिजली से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह दिखेगा। फिर महंगाई बढ़ेगी, आयात बिल बढ़ेगा और आम नागरिक तक असर पहुंचेगा। ऐसे में भारत का सस्ता तेल खरीदना कोई सनक नहीं बल्कि आर्थिक समझदारी है। यही वजह है कि नई दिल्ली ने भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से फैसला लिया। रूस ने इसी बिंदु को समझते हुए भारत की आर्थिक सोच की तारीफ की।
जब रूस की तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सराहना आई, तो वह सिर्फ शिष्टाचार वाला बयान नहीं था। यह उस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति थी कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। सप्लाई चेन की नई चर्चा में भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत ने कई मोर्चों पर अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसे में रूस का भारत की अर्थव्यवस्था की खुलकर तारीफ करना एक बड़े भू राजनीतिक संदेश जैसा लगा। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करके एक और संकेत दिया। यह संकेत सिर्फ भारत की सरकार के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए भी था जो आज भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने यह दिखाया कि भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक दिशा और विदेश नीति की स्पष्टता तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रही हैं जहां भारत पर दबाव डालना आसान नहीं रहा। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो, उसके बाजार का आकार विशाल हो, उसकी विदेश नीति संतुलित हो और उसका नेतृत्व अपने फैसलों पर कायम दिखे, तब बाहरी दबाव का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। अब भारत रूस व्यापार की बात करना जरूरी है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है, खासकर तेल, कोयला और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में। यह केवल खरीद बिक्री नहीं है, यह एक ऐसी आर्थिक साझेदारी है जिसने दोनों देशों के रिश्ते को नई गहराई दी है। रूस को भारत में एक विशाल और भरोसेमंद बाजार मिला। भारत को रूस से किफायती ऊर्जा, जरूरी कच्चा माल और कई क्षेत्रों में स्थिर आपूर्ति का रास्ता मिला। यही कारण है कि $100 अरब के व्यापार लक्ष्य की चर्चा केवल एक राजनीतिक नारा नहीं लगती, बल्कि उसे कई विश्लेषक एक संभावित दिशा के रूप में देखते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात है। पश्चिमी देशों को लगता था कि अगर रूस पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा तो भारत जैसे देश उससे दूरी बना लेंगे, लेकिन भारत ने साबित किया कि उसकी विदेश नीति किसी और की अपेक्षाओं पर नहीं चलती। भारत ने न रूस को छोड़ा, न अमेरिका से दूरी बनाई। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में बेहद कठिन है। दो बड़े खेमों के बीच संतुलन बनाना, हर बयान को तौलकर देना, हर सौदे को राष्ट्रीय हित से जोड़ना और फिर भी अपनी छवि को मजबूत रखना, यही भारत की असली कूटनीतिक सफलता है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की चर्चा करती है। पहले अक्सर देशों को किसी न किसी खेमे में बांटकर देखा जाता था, लेकिन भारत ने दिखाया कि आप अपने हितों के आधार पर रिश्ते बना सकते हैं। आप अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक पर काम कर सकते हैं और रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा तथा संसाधन सहयोग भी जारी रख सकते हैं। आप यूरोप से निवेश ला सकते हैं, खाड़ी देशों से व्यापार बढ़ा सकते हैं और फिर भी अपने फैसले खुद कर सकते हैं। यही वह मॉडल है जिसने भारत को अलग पहचान दी है। अमेरिका की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत प्रभाव भी है। अगर भारत रूस से ऊर्जा खरीदता रहता है तो दुनिया के दूसरे देशों को भी यह संकेत जाता है कि पश्चिमी दबाव हर जगह एक जैसा असर नहीं करता। यही बात वॉशिंगटन के लिए चिंता की वजह बनती है, क्योंकि यह सिर्फ भारत का मामला नहीं रह जाता, यह एक मिसाल बन जाता है। अगर भारत अपने हित को प्राथमिकता देकर भी वैश्विक मंचों पर सम्मान बनाए रख सकता है, तो दूसरे देश भी वैसा सोच सकते हैं। यही कारण है कि भारत पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश बार बार होती है। भारत की तरफ से संदेश लगातार साफ रहा है। भारत का रुख यह नहीं कि वह किसी के खिलाफ है, भारत का रुख यह है कि वह अपने पक्ष में है। यह फर्क बहुत बड़ा है। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि उसे दुनिया की चिंताओं की परवाह नहीं। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपने नागरिकों की जरूरतों, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिरता के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगा। यही संतुलित और परिपक्व लाइन भारत को अलग बनाती है। यही वजह है कि रूस को भी भरोसा है कि भारत बाहरी दबाव में अपनी दिशा नहीं बदलेगा। दोस्तों, रूस ने जब भारत की आर्थिक मजबूती की तारीफ की, तब उसमें यही भरोसा झलक रहा था कि भारत आने वाले समय में और बड़ी भूमिका निभाएगा।